नमस्कार। आपका अखबार के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। उज्जैन के महाकाल मंदिर में एक घटना हुई कल, और घटना क्या हुई जिसकी बड़ी चर्चा पूरे देश में चर्चा है, देश के बाहर भी चर्चा है, पूरे सोशल मीडिया पर यही मुद्दा छाया हुआ है। फिल्म स्टार रणबीर कपूर और आलिया भट्ट ये दोनों महाकाल के दर्शन के लिए गए। वहाँ सनातनियों और महाकाल के भक्तों ने उनको मंदिर में प्रवेश नहीं करने दिया और उनको वापस जाना पड़ा। अब इसकी प्रशंसा आलोचना दोनों हो रही है, दो पक्ष हो गए। और मज़े की बात यह है कि ये जो दो पक्ष बने हैं उनमें से ज़्यादातर जो विरोध करने वाले हैं वो सनातन धर्म के मानने वाले ही। अब आप देखिए किस किस तरह के तर्क दिए जा रहे हैं। अच्छा, ये लोग गए क्यों थे? गए थे क्योंकि इनकी एक फिल्म है ब्रह्मास्त्र नाम की, वो रिलीज़ हो रही है शुक्रवार को, और उस रिलीज़ से पहले ये प्रमोशन का हिस्सा हो गया। मंदिर जाना फिल्म के प्रमोशन का हिस्सा हो गया। अब आप बात को समझिए। अभी तक राजनेता चुनाव के समय मंदिर यात्रा पर निकलते थे, अब फिल्म स्टार निकलने लगे। कब से? कुछ महीने से। इससे पहले आज से 6 महीने, साल भर, 2 साल पहले अगर ये फिल्म आ रही होती इन दोनों कलाकारों की, और तमाम बॉलीवुड के कलाकारों की बात कर रहा हूँ, तो वो कहाँ जाते? अजमेर शरीफ दरगाह चादर चढ़ाने। अब क्यों मंदिर आ रहे हैं ये बताने की ज़रूरत नहीं है। जो देश में माहौल बन रहा है, जो जिस तरह का हिंदू पुनर्जागरण हो रहा है, मैं बार बार इस बात पर जोर देता हूँ कि हिंदू को समझ में आ रहा है सिर्फ इतना कि गलत क्या है, सही क्या है। उसके साथ जो कुछ हो रहा था उसका कारण कौन है? वो खुद है। दूसरे लोगों को मैं जिम्मेदार नहीं मानता। सनातन धर्म के लोग ही सनातन धर्म की इस दशा दुर्दशा के लिए जिम्मेदार है, बाहर का कोई नहीं है। मैं कभी इस मामले में मुसलमानों को दोष नहीं देता। वो तो हमारे धर्म को मानते ही नहीं भाई, उनकी आस्था नहीं। वो तो मानते हैं कि अल्लाह के अलावा और कोई शक्ति है ही नहीं, ईश्वरीय शक्ति। और जो है, जो अल्लाह को नहीं मानते हैं उनको जीने का अधिकार नहीं है, तो उनसे कैसी शिकायत? वो तो अपने मजहब के मुताबिक चल रहे हैं। हमारा धर्म जो कहता है, आज जो लोग तर्क दे रहे हैं कि सनातन धर्म का मतलब है लॉजिक और डिबेट, तो भाई साहब ये बात आपको 75 साल से क्यों नहीं याद थी? उससे पहले का इतिहास छोड़ देते हैं, केवल आज़ादी के बाद की बात करते हैं। ये बात आपको उससे पहले क्यों नहीं याद थी? तो ये फिल्म का प्रमोशन करने गए थे। अब तरह तरह के तर्क दिए जा रहे हैं कि आलिया भट्ट जो है वो प्रेग्नेंट थी, उनके साथ इस तरह का व्यवहार नहीं होना चाहिए। फिर एक नया तर्क आया। अभी तक जब तक फिल्मों के बायकॉट की कॉल हो रही थी, बायकॉट का अभियान चल रहा था, तब तक ये कहा जा रहा था बायकॉट का अभियान तो ये ठीक नहीं है। क्यों ऐसा? डेमोक्रेसी में सबको अधिकार है। आपको अगर फिल्म अच्छी नहीं लगती मत देखने जाइए। फिल्म स्टार भी बोलने लगे कि हमारी फिल्म अच्छी नहीं लगती तो मत देखिए। और एक मोहतरमा ने तो यहाँ तक कह दिया कि भाई हमको भी बायकॉट करो, हमको क्यों अलग रखे हो। जब बायकॉट हो गया तब से उनकी बोलती बंद है। तो उनको लगा कि ये सब मजाक है, कौन किसकी हिम्मत है, हमारी फिल्म है, हमारी फिल्म को कौन बायकॉट करेगा, कौन देखने नहीं जाएगा। तो लोगों ने बता दिया कि कौन नहीं जाएगा और कौन बायकॉट करेगा। तो जब तक बायकॉट चल रहा था तब तक वो बुरा था। अब ये हुआ तो तुरंत कहा जा रहा है बायकॉट तो ठीक था, उसमें कोई गलती नहीं है। आपको बायकॉट करना है किसी फिल्म का तो कीजिए, नहीं देखना है मत देखिए। उसके खिलाफ अभियान आप इंटरनेट पे चला रहे थे तो उसमें कोई बुराई नहीं थी, शांतिपूर्वक सब चल रहा था। हिंसा तो कल भी नहीं हुई, किसी ने हाथ नहीं उठाया, किसी ने अपशब्द नहीं कहे। तो विरोध का तात्कालिक और दीर्घकालिक दोनों तरह के कारण। एक वीडियो आजकल रणबीर कपूर का घूम रहा है सोशल मीडिया पर, जिसमें वो अपने को बीफ ईटर बता रहे हैं और बड़े गर्व के साथ कह रहे हैं कि वो उनका जो है वो परिवार का रिश्ता पेशावर से है, वहाँ बीफ खाते हैं लोग और वो बीफ ईटर हैं, बीफ उनको पसंद है। किसी की खाने की, पहनने की पसंद नापसंद उसकी व्यक्तिगत पसंद नापसंद है। इसमें मुझे तो कोई एतराज़ नहीं कि कौन क्या खाता है, कौन क्या पहनता है, ये उसका निजी अधिकार है। लेकिन आप जिस बात में यकीन नहीं करते उसको सिर्फ नाटक के लिए
अपने व्यावसायिक फ़ायदे के लिए, अपनी इमेज के लिए, अपनी लोकप्रियता बढ़ाने के लिए अगर इस्तेमाल करेंगे तो उसमें एतराज़ है भाई। आप कह रहे हैं कि आपको फिल्म जो पसंद नहीं है तो मत देखिए, हम कह रहे हैं आपको हिंदू धर्म पसंद नहीं है तो मंदिर मत जाइए। क्यों जा रहे हैं? जब आप फिल्मों में अपनी हिंदू धर्म का, हिंदू धर्म के प्रतीकों का, त्योहारों का, रीति रिवाजों का मजाक उड़ाएंगे दिन रात, निजी बातचीत में भी, सार्वजनिक रूप से भी माखौल उड़ाएंगे, हर फिल्म में आपको विलेन मिलेगा तो वो हिंदू होगा, पूजा करता हुआ मिलेगा, तिलक लगाए हुए मिलेगा, कंठी माला पहने हुए मिलेगा, वही सब बुराई की जड़ है। तो आप हिंदू धर्म को, सनातन धर्म को बुरा दिखा रहे हैं। आपका ये कन्विक्शन हो सकता है, मुझे उस पर भी एतराज़ नहीं कि अगर आप मानते हैं कि सनातन धर्म बुरा है, बहुत घटिया है, तो ये आपका अधिकार है, आप ये भी मानिए। मुझे कोई एतराज़ नहीं है कि अगर आप सनातन धर्म से असहमत हैं, आप सनातन धर्म में सिर्फ बुराई देखते हैं, तो भी ये आपका अधिकार है। लेकिन मेरा भी ये अधिकार है कि जो मेरे धर्म में यकीन नहीं करता, जो सनातन धर्म को नहीं मानता, जो इस देश की संस्कृति को नहीं मानता, उसको उस देश के मंदिरों में जाने का अधिकार क्यों होना चाहिए? अगर आप हिंदू धर्म को मानते नहीं तो मंदिर क्यों जा रहे हैं? ये सवाल तो आपसे पूछा जाना चाहिए कि नहीं? और क्या हिंदू धर्म या हिंदू मंदिर आपके लिए प्रचार का साधन है? दो तरह से आप हिंदू धर्म का इस्तेमाल कर रहे हैं। अपनी फिल्म में हिंदू धर्म को नीचा दिखाकर अपनी फिल्म बेचना चाहते हैं, और उसके बाहर, फिल्म के बाहर आप मंदिर जाकर अपनी फिल्म बेचना चाहते हैं। तो मंदिर और संस्कृति या धर्म किसी के व्यापार का साधन नहीं हो सकता। एतराज़ इस पर है। अब आप देखिए सोशल मीडिया पे जो तर्क आ रहे हैं, जो लेफ्ट लिबरल लोग तर्क लेकर आ रहे हैं, ख़ास तौर से ऐसे लोग जो खुद हिंदू हैं, सनातन धर्म को, वो कह रहे हैं कि हमको क्या हो गया है, ये तो बड़ा सहिष्णु धर्म था, हम दूसरों जिनकी आलोचना करते थे उनके जैसे क्यों हो गए। अरे भैया, उनकी आलोचना आपने कभी की थी क्या? जिनकी आलोचना की बात कर रहे हैं, जिनको आज बुरा बता रहे हैं, उनको आपने जीवन में कभी बुरा बताया था क्या? तो आप जब उनके साथ हैं तब भी बुराई करेंगे, जब इधर है तब भी बुराई करेंगे। तो फिर मैं कह रहा हूँ, आपको सनातन धर्म बुरा लगता है, मत मानिए, ये आपका अधिकार है, लेकिन उसका इस्तेमाल होगा तब भी आप उसको जायज़ ठहराएंगे, ये बात तो नहीं चलने वाली। अब तर्क देखिए क्या है, लोग आंकड़े निकाल कर लाए कि भारत दुनिया का चौथा सबसे बड़ा बीफ एक्सपोर्टर है। अब इन अनपढ़ लोगों को कौन बताए कि बीफ एक्सपोर्टर और बीफ ईटर, इन दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। जो एक्सपोर्टर है वो ज़रूरी नहीं कि ईटर हो। तो ये आंकड़े देकर बताना चाहते हैं कि ये देश इतना बीफ एक्सपोर्ट करता है तो आप देश का भी विरोध करेंगे। क्यों करेंगे? तो ये जो इसको इस तरह के तथ्यों को, इस तरह के तर्क को कुतर्क की श्रेणी में रखा जाता है, जिसका कोई मेल नहीं है। ये जो आंकड़े दिए जा रहे हैं, इसका आज का जो संदर्भ है, आज की समस्या जो है, आज का जो मुद्दा है, उससे कोई मेल नहीं है। रणबीर कपूर बीफ खाते होंगे, अच्छी बात है, उनको अच्छा लगता है। रणबीर कपूर, मैं दावे के साथ कह रहा हूँ कि पोर्क भी खाते होंगे। है किसी में हिम्मत कि ये सार्वजनिक रूप से इंटरव्यू में बोले कि वो पोर्क खाता है? रणबीर कपूर बोलेंगे क्या? तो बात ये नहीं है कि आप हिंदू धर्म के इतने तक सीमित नहीं है कि हिंदू धर्म के बारे में क्या बोलते हैं, क्या मानते हैं। बात यह है कि दूसरे मजहब के बारे में क्यों नहीं बोलते, या आप मानते हैं कि वहाँ कोई बुराई नहीं है। सारी बुराइयाँ, सारी खराबियाँ जो है वो सिर्फ सनातन धर्म में है, तो आप वो भी कहिए। या तो आप नास्तिक हैं या आस्तिक हैं। अगर आपकी हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में आस्था है तो आपको मंदिर में जाने का पूरा अधिकार है। आप क्या खाते पहनते हैं इससे कोई मतलब नहीं। लेकिन अगर आपकी आस्था नहीं है और आप हिंदुओं को बेवकूफ़ बनाकर कि देखो मैंने तिलक लगा लिया, दर्शन कर लिया, आरती में शामिल हो गए, अब हमारी फिल्म का टिकट खरीदो, इसके लिए तो इस्तेमाल धर्म का नहीं होने दिया जा सकता। और क्यों होने दिया जाए? और ये बताएं कि आज से 4, 6, 8 महीने पहले, उससे पहले तक कब मंदिर में गए थे फिल्म के प्रमोशन के लिए?
कौन सा अभिनेता अभिनेत्री गई थी फिल्म का प्रमोशन करने के लिए मंदिर में? तब दरगाहों पर जाते थे, मज़ारों पर जाते थे। अब क्यों नहीं जा रहे? तो ये ऐसे नकली लोग हैं जिनको न मज़ारों और दरगाहों से प्रेम है और न ही मंदिरों से। इनको सिर्फ अपने पैसे से, अपने व्यवसाय से प्रेम है। उसके लिए जिसको कहिए ये गधे को भी बाप बनाने को तैयार हो जाएंगे। तो कल तक मज़ार पर और दरगाह पर जाने से आपकी फिल्म को फ़ायदा हो रहा था तो वहाँ जा रहे थे। आज आपको लग रहा है कि वहाँ जाने से नुकसान हो जाएगा तो वहाँ जाना बंद कर दिया। अब लग रहा है कि मंदिर में जाने से फ़ायदा होगा तो मंदिर जाने लगे। तो इनका अपना कोई ईमान धर्म नहीं है। ये जो है, जैसे जो है स्टेटलेस सिटीज़न होते हैं, ये इस तरह के सिटीज़न हैं जिनका न तो कोई देश है, न तो कोई धर्म है, न तो कोई मजहब है, न तो कोई विचारधारा है, न तो कोई ईमान है। इनके लिए ये सब बेमानी चीज़ें हैं, ये बकवास है। इन लोगों के लिए ये सब चीज़ें, ये बातें जो हैं वो घटिया लोगों के लिए, निम्नतर लोगों के लिए हैं, जो इनकी श्रेणी में नहीं आते, जो इनके कद के, इनके जो है पद के करीब नहीं पहुंचते, ऐसे लोगों के लिए। अब एक और तर्क आया कि भाई अगर ये फिल्म रिलीज़ ना हो रही होती, सामान्य दिन होते, तब भी क्या इन दोनों अभिनेताओं अभिनेत्रियों के, रणबीर कपूर आलिया भट्ट के मंदिर जाने पर इसी तरह का विरोध होता? तो वो कहना चाहते हैं कि इसलिए विरोध हो रहा है कि इनकी फिल्म आ रही है। तो मैं सवाल उल्टा पूछता हूँ, जवाब में एक सवाल पूछता हूँ कि अगर इनकी फिल्म न आ रही होती तब क्या ये मंदिर जाते? तब क्या इनको महाकाल की याद आती? तो तर्क एक तरफा नहीं चल सकता। हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। तो अगर सामान्य दिनों में विरोध ना होता, आपका मानना है कि फिल्म आ रही है इसलिए विरोध हो रहा है, तो आपको इसका भी जवाब देना चाहिए कि फिल्म ना आ रही होती तब मंदिर जाते क्या? जब फिल्म नहीं आ रही थी, नहीं बनी थी जब तक, तब मंदिर जा रहे थे क्या? तो कुल मिलाकर स्थिति ये है कि वो लाल सिंह चड्ढा के बाइकॉट से जो शुरुआत हुई, वो ये बताने की कोशिश है, बॉलीवुड को ये संदेश देने की कोशिश है कि लेवल प्लेइंग फील्ड होना चाहिए। हम कोई विशेषाधिकार नहीं चाहते हैं। हम किसी अभिनेता, किसी फिल्म, किसी पटकथा के खिलाफ नहीं हैं। हम उन लोगों के, उन प्रवृत्तियों के, उन व्यक्तियों के खिलाफ हैं जो सनातन धर्म का अपमान करते हैं, जो हमारे धर्म का अकारण अपमान करते हैं, जो अपनी फिल्म को चलाने के लिए या जिन लोगों ने पैसा लगाया है उनको खुश करने के लिए सनातन धर्म का अपमान करते हैं, जो माफिया को, दाऊद इब्राहिम जैसे आतंकवादी को अच्छा मानते हैं, लेकिन फिल्म में अगर किसी ब्राह्मण को दिखाना है, हिंदू को दिखाना है तिलक लगाए हुए, तो उसको घटिया ही दिखाना है, बलात्कारी ही दिखाना है। और वो ऐसा करने से पहले, कोई भी कुकर्म करने से पहले फिल्म में उसको दिखाया जाएगा कि वो तो या पूजा कर रहा है या उसके बाद पूजा कर रहा है। उसको धर्म से जोड़ा जाता है। और आतंकवाद में जब मुसलमान की बात कीजिए तो कहा जाता है कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता। लेकिन हिंदी सिनेमा आप देखिए, आज से नहीं 50, 60, 70, 75 साल से देखिए, हिंदी सिनेमा में आपको एक ही बात समझ में आएगी कि अपराधी का धर्म होता है और केवल हिंदू धर्म होता है। ये 75 साल से परोसा जा रहा है, ये बताया जा रहा है। ये हम आप जैसे लोगों की कमी है, कमज़ोरी है, मूर्खता है कि हम इसको स्वीकार करते रहे। आज कुछ लोग खड़े हुए, अब भी सब लोग नहीं खड़े हुए, आज कुछ लोग खड़े हुए हैं, कुछ लोग जगे हैं, कुछ लोगों की नींद टूटी है, तो उसका असर आप देखिए। और मैं बार बार जो बात कहता हूँ फिर दोहराऊंगा, हर बार दोहराऊंगा कि कभी हिंसा का सहारा मत लीजिए। जिस दिन हिंसा का सहारा लेंगे उसी दिन लड़ाई हार जाएंगे। आपके पास इतनी बड़ी ताकत है, संख्या की ताकत, इनकार की ताकत, गलत जो है उसको स्वीकार न करने की ताकत, जो सही है उसके साथ खड़े होने की ताकत, वो आपको विजय दिलाएगी हर लड़ाई में, हर ऐसे मौके पर जहां आप धर्म के साथ खड़े हैं। धर्मो रक्षति रक्षिता। तो याद रखिए, जो धर्म की रक्षा करते हैं धर्म उन्हीं की रक्षा करता है। तो धर्म की रक्षा करने के लिए आज की जो दुनिया है उसमें तलवार उठाने की ज़रूरत नहीं है। उसमें आपके पास अपने मोबाइल के बटन की इतनी बड़ी ताकत है
आपके पास अपनी उंगली की वोट देने की इतनी बड़ी ताकत है कि उससे सब कुछ बदल सकते हैं। जो चाहे कर सकते हैं, करवा सकते हैं। तो उस ताकत का इस्तेमाल कीजिए, भ्रमित मत होइए। आपको ये पता होना चाहिए कि सच क्या है, गलत क्या है, और सच का साथ दीजिए। इससे बड़ा जो है अभियान, इससे बड़ा आप काम कोई कर नहीं सकते। तो हम सबको एक बात अच्छी तरह से समझनी चाहिए कि संदेश देने का ये तरीका बिल्कुल सही है कि तुम हमको नहीं मानते, हम तुमको नहीं मानते। बड़ी सीधी सी बात है। तुम हमारे धर्म का अपमान करोगे तो हम तुमसे कोई नाता नहीं रखेंगे। हम तुम्हारे घर नहीं आ रहे हैं, कुछ करने नहीं आ रहे हैं, तुमको गाली नहीं दे रहे हैं, तुम्हारे ऊपर हमला नहीं कर रहे हैं। हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि अगर तुम हमारी संस्कृति को, हमारे धर्म को, हमारी सभ्यता को घटिया समझते हो, उसका मजाक उड़ाते हो, तो हम तुमसे कोई ताल्लुक़ नहीं रखेंगे। इतनी सी बात है और इसी से बड़ा परिवर्तन हो जाएगा। इस तरह के सामाजिक परिवर्तन के लिए ज़रूरी है कि आप अपनी ताकत को पहचानें। बहुत से लोग होते हैं, हमारे देवताओं में भी हैं, हनुमान जी को लीजिए, उनको अपनी ताकत का एहसास दिलाना पड़ता है। और मैं बार बार कहता हूँ, सनातन धर्म के लोगों को भी उनको अपनी ताकत का एहसास दिलाना पड़ता है। उनको पता ही नहीं कि ताकत कितनी बड़ी है। इसलिए ताकत बड़ी होते हुए, संख्या बड़ी होते हुए, हर तरह से श्रेष्ठ होते हुए भी हम मार खाते आ रहे हैं। तो अपनी इस ताकत को, अपनी इस शक्ति को पहचानिए, अपने इन गुणों को पहचानिए, अपनी संस्कृति की ताकत को, उसके महत्व को, उसकी गुणवत्ता को पहचानिए। तो आज के अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। आपसे अनुरोध है कि ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नमस्कार।